हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपका बिहार दरोगा से प्रैक्टिस सेट नंबर ये 35वां है। इससे पहले हमने आप लोगों को 34 वीडियो दे चुका हूं दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ इम्पोर्टेंट सीरीज़ का वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं शामिल करता हूँ डेली की तरह। तो इसमें आपका जीके जीएस करंट भी होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपको करना है बस इस वीडियो को जो है कि फुल वॉच करना है, आपको सारे क्वेश्चन देखते ही याद हो जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। स्क्रीन में क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है 1978 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। जो 1978 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसको किसने रद्द किया था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसको जो रद्द किया था ये आपका लॉर्ड रिपन है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड रिपन। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। नागपुर में जनजाति विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों छोटा नागपुर में जनजाति विद्रोह आपका 1820 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन से जुड़ा था। जो गांधी जी का चंपारण था दोस्तों ये किन से जुड़ा था। तो दोस्तों ये 3 कठिया जो है कि जुड़ा था। ये 3 कठिया जो है कि नील की खेती करने की एक अंग्रेज द्वारा एक प्रक्रिया बनाया गया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। जो उल गुलान विद्रोह है दोस्तों ये किससे जुड़ा है, तो ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों उल गुलान विद्रोह जो जुड़ा था दोस्तों ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। किससे जुड़ा था, बिरसा मुंडा से उल गुलान विद्रोह जुड़ा था। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है मुंगेर का बहड़िया टोला विद्रोह का उद्देश्य क्या था। जो मुंगेर में आपका बहड़िया टाल विद्रोह हुआ था, विरोध का उद्देश्य क्या था, ये पूछा है विरोध का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इस का जो मेन उद्देश्य था ये था आपका बकासत भूमि को वापसी की मांग। क्या था, बकासत भूमि की वापसी की मांग, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर में पूछा जा रहा है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। जो बिहार बंगाल से दोस्तों ये पृथक कब हुआ था, तो ये आपका बिहार जो बंगाल से पृथक हुआ था ये हुआ था आपका 1912 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। जो पटना उच्च न्यायालय है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। तो 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। तो दोस्तों ये बताना। तो दोस्तों ये नाकाम जो किया था आपका बरही कांग्रेस, ये सी ऑप्शन होगा सही, गया जिला में। कौन सा जिला में, गया जिला में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गया जिला है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या क्या है। साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये है आपका 4.5 करोड़, यानी 4.5 करोड़। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है। तो दोस्तों ये है आपका 94%। कितना, 94%, यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 94%। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। तो दोस्तों ये है आपका राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य किस चीज़ का बना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो विद्युत अमोनियम क्लोराइड का बना होता है।
किसका बना होता है सामान्य सेल में विद्युत अवघटन? तो अमोनियम क्लोराइड का बना होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे डायनमो। और डायनमो का काम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डायनमो का क्या काम है। तो देखिए डायनमो का जो दोस्तों काम है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला क्यों लगता है, इस क्वेश्चन का आशय है। देखिए लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। लघु तरंग दीर्घ तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, इसी के कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा करेक्ट आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है 1 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है इन ऑप्शन में, यही आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो 1 माइक्रोन जो बराबर होता है 1/100,000 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी 1/1000 मिलीमीटर। अगर इस तरह से लिखे तो मिलीमीटर होता है, यानी मिलीलीटर होता है। ठीक है, मिलीलीटर होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अति चालक का जो लक्षण होता है दोस्तों उच्च पारगम्यता होता है, यानी उच्च पारगम्यता जो है ये अति चालक का लक्षण होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है कि वर्ष दीर्घतम होता है किस पे, वर्ष आपका दीर्घतम यानी बड़ा होता है, ये पूछा गया दोस्तों। तो ये आपका जो वर्ष होता है सबसे ज़्यादा वर्ष जो है बृहस्पति पर बड़ा होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर में पूछा गया वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। जो वर्षा की बूंद होता है दोस्तों ये इसे गोलाकार आकृति आ जाता है, इसका क्या कारण है यही पूछा गया दोस्तों। तो पृष्ठ तनाव के कारण से जो वर्षा की बूंद होता है ये गोलाकार हो जाता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। कमरे में रखे जब दरवाज़ा खोलते हैं ना दोस्तों, जो आपका फ्रिज होता है, अगर हम अपनी भाषा में बताएं तो उसको दरवाज़ा खोलने पर ठंडा नहीं होता है, रूम गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए इस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना। तो आपको रेफ्रिजरेटर तापमान तक ठंडा कर सकता है, ये तो गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, आप अंतः कमरे की थोड़ा गर्म कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्योंकि जब हम रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज को हम खोलते हैं कुछ देर के लिए तो हमारा रूम क्या होता है, गर्म होता है, ठंडा नहीं होता, गर्म होता है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 20 नंबर में आपसे पूछा गया है किस खनिज से रेडियन प्राप्त किया गया। जो रेडियन होता है दोस्तों किस खनिज से प्राप्त किया गया है ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये पिंच ब्लेंड जो है दोस्तों इससे आपका रेडियन प्राप्त किया जाता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। जो परमाणु बम है दोस्तों इसका सिद्धांत किस पर आधारित है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों परमाणु बम जो है आपका नाभिक के विखंडन पर आधारित होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे 22 नंबर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। जो केमिस्ट्री फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है 2CaSO4 और H2O ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में आप बोलते हैं POP। क्या बोलते हैं? POP। ये होता है इसका केमिकल फार्मूला या केमिकल सूत्र बोल सकते हैं इसको, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 23 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 23 नंबर में नींबू खट्टा किस कारण से होता है। जो नींबू होता है दोस्तों किस कारण से खट्टा होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए नींबू में जो होता है तो दोस्तों साइट्रिक अम्ल के कारण ये खट्टा होता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे वायु क्या है। जो वायु है दोस्तों ये क्या है ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो वायु दोस्तों एक मिश्रण है। क्या है ये? मिश्रण है, यानी इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा सी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। जो विरंजक चूर्ण है दोस्तों उसके लिए कौन सा असत्य ये पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दोस्तों सत्य देखना है, सत्य अगर देख लेंगे तो असत्य आपको ढूंढने में आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे
जो जल में अधिक विलय होता है यही गलत है दोस्तों। हल्के में पीले रंग का चूर्ण है, ये सत्य है। ऑक्सीकारक होता है, ये भी सही है। तनु अम्ल का प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण के बारे में जो जल में अधिक विलय होता है ये बात गलत है, यानी ऑप्शन यहाँ पे गलत ही ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, 26 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 मिनट। 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों जो पूछा गया है आपसे कि पारद धातु है मिश्रण, किसका मिश्रण है पारद धातु, ये पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है पारद, यानी यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया आपसे, जो 27 नंबर का क्वेश्चन है, कोयले का सामान्य प्रकार है, जो कोयले का सामान्य प्रकार है ये कौन सा है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, बिटुमिनी जो होता है ये आपका सामान्य प्रकार का कोयला होता है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 28 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे 28 नंबर में कि भारतीय राष्ट्रीय स्तनीय है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय स्तनीय कौन सा है ये पूछा गया। तो भारत का राष्ट्रीय स्तनीय है ये सिंह है, या राष्ट्रीय इसको जो पशु भी कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बाघ होगा, ऑप्शन यहाँ पे बाघ होगा, मैंने गलत से यहाँ पे सी ऑप्शन बोल दिया था। यहाँ पे ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है डी सही होगा, बाघ। भारत का राष्ट्रीय स्तनीय क्या है, बाघ है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, निरिशंस प्राणी कौन सा है, इनमें जो निरिशंस प्राणी है दोस्तों ये कौन सा है ये पूछा गया। जो आपका दोस्तों कछुआ है ये निरिशंस प्राणी की श्रेणी में आता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि आपको बताना है कि जल से अगर मछली को हम बाहर निकाल लेते हैं मर जाती है, क्या कारण है इसके। तो दोस्तों जो इसका सांस लेने में नहीं ले पाता, ये ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाता या सांस नहीं ले पाता, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि जो मधुमक्खी छत्ते में रहते हैं ना दोस्तों, एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं कि ये मेरा छत्ता का है, यानी मेरे छत्ता का है, यानी मेरे कॉलोनी का है। तो ये गंध से पहचानते हैं, किससे पहचानते हैं, ये गंध से पहचानते हैं। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया मनुष्य का जो दांत होता है दोस्तों ये कितने बार जीवन में विकसित होता है, कितने बार ये दांत विकसित होता है। तो 20 ऐसे दांत होता है दोस्तों जो जीवन में 2 बार विकसित होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा जा रहा है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस तरह की होती है, ये पूछा गया। किस तरह से मनुष्य की पैर में हड्डी होती है ये पूछा गया। तो दोस्तों मनुष्य की हड्डी जो है, जो पैर की हड्डी होती है ये आपका खोखली होती है। कैसी होती है, खोखली होती है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, यानी कि जो बोन होता है यानी हड्डी ये कितना होता है मनुष्य की खोपड़ी में, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों 29 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है, 29 बोन होती है, या अस्थियां बोल सकते हैं इसको। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है 35 नंबर में, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज था, किसका पूर्वज था ये हाल में जो मनुष्य है। तो दोस्तों क्रोमग्न मानुष जो था इसी का पूर्वज हैं हम लोग, यानी कि आधुनिक मानस हम लोग हैं। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें 36 नंबर में, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधों की भांति पौधे मिलता है, कौन सा मिलता है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें कटा तना जो होता है ये माँ पौधे की तरह मिलता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन है ये, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ है। जो सेल होता है दोस्तों कोशिका इसको बोलते हैं, इसमें 80% जो पदार्थ होता है ये क्या होता है यही पूछा गया है दोस्तों। तो कोशिका में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों या सेल में सबसे ज़्यादा दोस्तों जल पाया जाता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 80% लगभग में पाया जाता है। पढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 38 नंबर का क्वेश्चन, इसे पूछा जा रहा है कि इंसुलिन प्राप्त होता है कहाँ से, इनमें से इंसुलिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों इंसुलिन जो है आपका
डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 39 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? जो हरगोविंद खुराना है दोस्तों, ये किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो हरगोविंद खुराना जी को, जो अपने भारतीय हैं, इसको जीन संश्लेषण के लिए जो है पुरस्कार दिया गया था, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 40 नंबर में कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो रफलेसिया है दोस्तों, बी ऑप्शन में, ये दुनिया का सबसे बड़ा या संसार का सबसे बड़ा फूल कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, तना काटा आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया है? जो अब तना काट के हम लगाते हैं, किसके लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो गन्ना है दोस्तों, इसको हम ज़्यादा यूज करते हैं तना काट प्रवर्धन के लिए, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, मटर पौधा है, मटर का पौधा किस तरह का पौधा होता है, ये पूछा गया है। तो मटर का पौधा को साग पौधा हम कह सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर में पूछा गया, विकास का मुख्य कारक है। जो विकास है दोस्तों, इसका मुख्य कारक क्या है? तो उत्परिवर्तन विकास का मुख्य कारक है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, यानी 44 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसे पूछा जा रहा है, मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, यानी जहाँ से ये निकलती है मानसरोवर के पास से, कौन कौन नदी है? तो दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, और सतलज नदी भी निकलती है, और सिंधु नदी भी निकलती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, तीनों। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे, हुंडरू प्रपात निर्मित है। जो हुंडरू जलप्रपात है दोस्तों, किस नदी पर है, ये पूछा गया। दोस्तों हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर ही, ज़्यादातर दोस्तों झारखंड में पड़ता है इस नदी। तो यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, हिमालय से हिमरेखा निम्न के बीच होती है। जो हिमालय है दोस्तों 46 नंबर में, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। किसके बीच होती है? तो दोस्तों 4500 से 60 के मीटर पश्चिम में हिमरेखा होती है। 4500 से 6000 मीटर के बीच जो है हिमरेखा होती है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 47 नंबर में आपका, भारत का तटरेखा है। जो भारत है दोस्तों, उसका तटरेखा कितना है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों भारत जो तटरेखा जो है 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इनमें से नगदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका गन्ना है ये नगदी फसल है, कपास नगदी फसल है, जूट नगदी फसल है। गेहूँ जो है दोस्तों ये खाद्यान्न फसल में आता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें भारत आपका उत्पादक भी श्रेष्ठ है और उपभोक्ता भी है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन, चाय। तो इसका उत्पादक भी अच्छा है और यहाँ उपयोग भी अच्छा है, तो उपभोक्ता भी अच्छा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और दोस्तों चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। जो खनिज उत्पादन है दोस्तों, इसमें समृद्ध राज्य कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो झारखंड देखते हैं ऑप्शन में, ये समृद्ध है खनिज में। आप सभी को पता होगा कि खनिज प्रचुर मात्रा में है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं आप, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस किसी भी तरह की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।